हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। उसका हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल हमारे पास है, ये हमारे सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। तो इसीलिए इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आने वाला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये सवाल हमसे क्या कह रहा है और हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे यदि हमारे एग्जाम में आता है तब। देखिए, हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका है, हमको क्या बोला है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला। तो मान लीजिए कि जो हमारे पास 1/√2 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। पहला आप लाइन यही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले इस चीज में कि यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये पहले आप लाइन लिख लेंगे। अब आपको पता है कि कोई भी चीज परिमेय संख्या होती है तो वो क्या होती है, P/Q के रूप का होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/√2 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P/Q के रूप का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1/√2 ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q का हो जाएगा। तो P/Q हो गया, इसके रूप का हो गया। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख दीजिएगा P/Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और ये हमारा दूसरा लाइन भी क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे कैसे करेंगे? तो इसके आगे हमको पता है कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे, बटा में दे दे अंडर रूट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंडर रूट को एक तरफ रखते हैं और जितनी भी संख्या इधर आएगी अंडर रूट की तरफ, उन सारे संख्याओं को हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो हमारे पास देखिए अंडर√2 है और ऊपर 1 है। तो अंडर√2 को पहले हम ऊपर करते हैं, उसके बाद से इस 1 को हम इधर भेजेंगे। तो हम ऊपर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को हम पलटेंगे। तो पलटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पलटने पर थे पलटने पर। तो पलटते हैं तो इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 2 हमारे पास है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास अंडर√2 हमारे पास ऊपर हो जाएगा और ये जो हमारे पास Q भी है ये भी ऊपर चला जाएगा और P जो हमारे पास है ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बटा में 1 है और ये जो हमारे पास है Q जो हमारे पास है ये ऊपर चला जाएगा और P हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास P हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आपको पता है कि यदि आप अंडर√2 जो है इसके बटा में आप 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 1 को मिटा देते हैं, यहाँ पर केवल अंडर√2 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 हम नहीं लिखेंगे। बस ऐसे ही रहता है कि हम मानते हैं कि इसके बट्टा में 1 है। क्लियर है? अब आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, हमारे पास Q/P दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Q/P दिख रहा है। Q/P दिख रहा है तो ये दोनों क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि Q/P एक परिमेय संख्या है। Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है। और हमारे पास हम जानते हैं कि जो अंडर रूट हमारे पास 2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है, अपर में संख्या है। तो आपको अब पता है कि ये हमारे पास अपर में संख्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये Q/P जो हमारे पास है ये क्या है, ये परमेय संख्या है। तो दोनों अपर में संख्या और परमेय संख्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि √2/Q और बटा में P लिख दीजिएगा और यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। और कभी भी अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि यहाँ पर कि अतः हमारी कल्पना गलत है। मतलब कल्पना कौन सी, जो हमने यहाँ पर माना है कि 1/√2 जो है ये परमेय संख्या है, तो ये हमने जो माना है वो गलत है। तो मतलब जो माना है वो क्या है, एक कल्पना ही हमने किया है, तो हमने हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यहाँ पर ये लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः या चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, कहा गया देगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको सिद्ध करना होगा। और आप इतना ही लिख देते हैं तो आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। यदि आपको ऐसे ना देकर आपको क्या करें, यहाँ पर 1/√2 ना देकर आपको ऐसे भी दे सकता है, क्या दे सकता है, 3 + अंडर रूट के अंदर 5 ऐसे दे सकता है। और कहेगा कि इसे भी सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। सेम कुछ भी नहीं करना है, सेम ये जैसे हमने सवाल किया सेम उसी प्रकार से इस सवाल को भी सॉल्व करना है। और मैंने 3 + √5 ये हमने सॉल्व करा दिया है कि अपरिमेय संख्या मतलब सिद्ध कैसे करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या मैंने सिद्ध करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताकर जाइएगा।